हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने आपके लिए जो है वो 4 लाइनें लिखी हैं जो सबसे पहले मैं आपको सुनाऊंगा, फिर मैं आपसे मन की बात करूंगा। आज बहुत दिनों के बाद मैं दोबारा आया हूं मन की बात करने के लिए। बीच में बहुत सारा डिस्टर्बेंस था, काफ़ी सारा पैंडेमिक के चलते बहुत अधिक जो है वो हमारा स्टाफ भी ओवर ऑक्यूपाइड था। दूसरा, मुझे भी कोविड-19 हो गया था, इसके चलते जो है मेरे को भी हॉस्पिटलाइज रहना पड़ा। तो एक टफ टाइम हम लोगों ने निकाला है, इसलिए बायोमेंटर्स ऑनलाइन फिल्म्स पे काफ़ी समय से कोई एक्टिविटी हो नहीं रही थी। अब दोबारा से हमने जो है इस पर एक्टिविटी को लाना शुरू किया है। अब आपको वीडियोस पर मिलते रहेंगे। तो वो जो 4 लाइन है जो मैं आपको डेडिकेटेड करना चाहूंगा, जो मेरी तरफ से आपके लिए मैंने लिखी है, वो ये है। वो मेरी ख्वाहिश है या मेरा सपना, वो मेरी ख्वाहिश है या मेरा सपना, मुझे नहीं मालूम। वो मेरी ख्वाहिश है या मेरा सपना, मुझे नहीं मालूम। पर इतना जानता हूं हासिल किए बिना चैन नहीं मिलेगा। पर इतना जानता हूं हासिल किए बगैर चैन नहीं मिलेगा। मेरे जुनून के सामने कुछ नहीं टिकेगा। मेरे जुनून के सामने कुछ नहीं टिकेगा। कहने का मतलब यह है कि जब आप सक्सेस के लिए आप जो है प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, तो याद रखिए कि आपको एक प्रकार से, जिसे हम कहते हैं ना पागलपन कहते हैं, शिद्दत कहते हैं इसे हम, उस प्रकार से आपको जो है वो व्यवहार करना पड़ेगा। वैसे ही उसको आपको चाहना पड़ेगा कि आप उसके बगैर जो है वो चैन नहीं मिलेगा, तो सक्सेस आपको जरूर मिलेगा। हमारा कोई भी टारगेट उठ के, ये बात केवल उन बच्चों के लिए नहीं है जो केवल नीट की तैयारी करते हैं या यूपीएससी की तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो कोई बिजनेस में आप एक्सेल करना चाहते हैं। किसी भी फील्ड में यदि आप जो है वो नंबर 1 बनना चाहते हैं, आप टॉप के लोगों में शुमार होना चाहते हैं, तो आपके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो जरूरी है वो है पागलपन। पागलपन का मतलब यह नहीं कि कपड़े फाड़ने लगे। पागलपन का मतलब यह है एक जुनून, एक पैशन और अपने आप को ऑर्गेनाइज करना, एक दिशा प्रोवाइड करना। जैसे कि भाप का इंजन जैसे चलता है कि स्टीम को हम इकट्ठा करते हैं और एक पिस्टन पर रिलीज करते हैं, इंजन आगे बढ़ जाता है। बिल्कुल वही हमको यहां पर करना है। चलिए, तो आज हम जो है मन की बात में इसी मुद्दे पर बात करते हैं हमके। अब देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि यदि हम देखें, हम में से कई सारे लोग जो है वो बिखरी हुई पहेली के समान होते हैं। हम में से कई सारे लोग जो है उस पजल के समान है जिसके टुकड़े बिखरे हुए हैं। आपने देखा होगा कि ऐसी मार्केट में ऐसी पजल्स मिलती हैं जिन पजल्स के टुकड़े बिखरे हुए होते हैं। बच्चे उनको जोड़कर जो है पजल को तैयार करते हैं। ठीक है, हमारे पास में भी ऐसी ही पजल होती है। हमारी जिंदगी भी ऐसी पहेली के समान है जिसमें कि हमारे जो है वो एक्शंस, हमारे थॉट, हमारी इनर वैल्यूज, हमारा कम्युनिकेशन स्किल, वो सब बिखरा हुआ होता है। उसके बीच में कोई सामंजस्य नहीं होता है, कोई हार्मनी नहीं होती है, जिसके चलते क्या होता है, हम कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन तब भी पीछे आते हैं। बहुत एफर्ट करते हैं, तब भी पीछे आते हैं। और हमको लगता है कि यार इतना करने के बावजूद तो क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपने अपने अंदर की पजल को सॉल्व नहीं किया है। यू शुड सॉल्व योर पजल कि आपके इनर वैल्यूज, आपके एक्शंस, आपके थॉट्स के, आपका कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, वो सब कुछ आपका एक हार्मनी में होना चाहिए, एक व्यवस्थित पैटर्न में होना चाहिए। तो सफलता भला क्यों नहीं मिलेगी, जरूर मिलेगी। देयर आर सम थिंग्स दैट मनी कांट बाय। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम पैसे से नहीं खरीद सकते हैं, जैसे कि हमारे मैनर्स, हमारे मोरल्स और हमारी इंटीग्रिटी। क्या देखिए, लाइफ में सबसे सफलता से भी बड़ी चीज है कि सफलता को आप कैसे हैंडल करते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार डिजर्विंग होते हुए भी सफलता इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि इस बात का लोगों को यकीन होता है, लोगों को, और इस बात का जो है प्रकृति को, इस यूनिवर्स को भी यकीन होता है कि आप संभाल नहीं पाएंगे। हमको उस लायक बनना पड़ेगा कि वो सक्सेस को हम संभाल सकें, उसको हम जो है उसको सम्मान दे सकें और उस सक्सेस का हम जो है मूल्य समझ सकें। इतिहास गवाह है कि कई लोग जो है बड़े बड़े पद पर पहुंच गए, लेकिन वो उस सक्सेस को संभाल नहीं पाए, तो वो पतन हो गया। इतना बुरा पतन हो गया कि आज इतिहास में उनको जो है वो ऐसे नामों में याद करते हैं। भाई ये नाम तो याद किया इतिहास ने, लेकिन बुरे कारणों से। तो कई चीजें ना, मैंने कहा ना इनर वैल्यू सबसे बीच, आपने देखा होगा कि सबसे बीच में यहां पे क्या है, इनर वैल्यू। यानी इस पूरी पजल को आप तभी जोड़ पाएंगे जब इनर वैल्यू वाला हिस्सा आपके पास में होगा। और वो जो इनर वैल्यूज है ना, वो हमको मिलती है हमारे संस्कारों से, हमारे एक्ट से, हमारी थॉट प्रोसेस से कि हम कैसा सोचते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि लाइफ में सफलता के लिए 2-3 ऐसे फंडे हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला फंडा तो यह है कि आप लोगों को जज करना बंद कर दीजिए। डोंट बिकम जजमेंटल।
आप किसी के बारे में जो है वो अच्छा या बुरा विचार रखना बंद कर दीजिए। आप ये सोचिए, उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दीजिए। सोचिए कि वो उसने जो किया है वो कुछ सोच के, कुछ अपना खुद का सोच के उसने किया होगा। ठीक है, लेट्स फॉरगेट इट, छोड़ देते हैं उसको। आप मान लो हमारे हित का नहीं है तो भी हम छोड़ देंगे उसको, क्योंकि हमें मालूम है कि हमें वो व्यक्ति समझ में आ चुका है। अब शायद से हम उस व्यक्ति के साथ में कोई व्यवहार ना करें, लेकिन हम उसके बारे में जजमेंटल बनकर, उसके बारे में हम बहुत सारी नेगेटिव चीजों को सोचकर अपने दिमाग का जगह क्यों भरे हैं? हमारा ब्रेन एक, देखिए आप कभी बैंक में आपने लॉकर देखा है? बैंक में कई लोग लॉकर खरीद लेते हैं, रेंट पे लॉकर मिलता है बैंक के अंदर कि आपको एक एफडी लगानी पड़ती है, फिर आपको एक लॉकर मिलता है। उस लॉकर में आप अपना वैल्यूएबल्स को रख सकते हैं। आप कभी देखा है कोई आदमी लॉकर में गया, घर का सामान, जो कुकर काम नहीं कर रहा है उसको जाके लॉकर में रख दिया, झाड़ू खराब हो गया लॉकर में रख दिया? रखता है कोई आदमी क्या? अरे पागल ही होगा वो आदमी जो लॉकर का किराया भर रहा है उसमें जाके कचरा रखेगा। नहीं, आपका दिमाग, ब्रेन भी वैसे ही लॉकर के समान है, एक बहुत ही कीमती वॉल्ट है। और उस वॉल्ट में, उस लॉकर में यदि आपने ये नेगेटिव थॉट, इसके बारे में बुरे विचार, उसके बारे में जजमेंटल विचार ये रखेंगे तो आपका लॉकर तो भर जाएगा, कचरे से भर जाएगा। उसमें सोना, चांदी, जवाहरात जैसे मूल्यवान वस्तु कब रखेंगे आप? और वो मूल्यवान वस्तु असली जिंदगी में क्या है? वो है आपकी सफलता के विचार, आपके आगे बढ़ने के विचार, समाज के लिए कुछ अच्छा करने के विचार। उसे रखिए ना लॉकर में, उसको भरिए। किसको भर रहे हैं आप? इसकी बुराई, उसकी बुराई, उसके बारे में बुरा, उसको मत भरिए। आपका लॉकर मत भरिए। आपका ब्रेन बहुत बहुत कीमती वॉल्ट है वो, उसमें यदि आपने कुछ गलत रखा तो दूसरी चीजों के लिए जगह कम हो जाएगी। हमें जगह को बचाना है। देखिए हम सब एक खजाने के समान है, हमारे अंदर खजाना छिपा है। कई लोगों को लगता है कि काश कि कोई हमें बड़ा सा ट्रेजर कहीं मिल जाए, कोई खजाना हमको मिल जाए और उस खजाने पर हमारी पूरी जिंदगी कट जाएगी। पर एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। असल में हम सब अपने अपने खजाने हैं और हम अपने अंदर से कितना बेहतर निकाल सकते हैं, कितना अपने, हम खजाना पाने के लिए क्या करते हैं? ढूंढते हैं, खोजते हैं, खुदाई करते हैं। कुछ लोग मिट्टी में खोदते हैं कि भैया किसी ने पुरखों ने गड़ाया हुआ कहीं मिल जाए। कई लोग कुआं खोदते हैं उस जगह पर जहां पे कोई खजाने की संभावना मिलती है उनको। तो हमको अपने अंदर ही खुदाई करनी है कि जानना है हमको कि हमारे अंदर क्या ऐसा है जो ठीक नहीं है, क्या ऐसा है जो बाहर निकाल देना है, क्या ऐसा है। जैसे कुआं खोदते हैं, बहुत सारी मिट्टी बाहर निकालते हैं, पत्थर बाहर निकालते हैं, तो फिर हमको मीठा सा अच्छा सा पानी मिलता है, स्वच्छ जल मिलता है। हमको मिलता है, नहीं मिलता कुएं में? वैसे ही हमको अपने अंदर से सब व्यर्थ की चीजों को बाहर निकाल देना होगा, तो अंदर जो है एक निर्मल जल के समान निर्मल विचार आएंगे, बेहतर विचार आएंगे, जिससे आप तरक्की कर पाएंगे। ठीक है, और याद रखिए जुनून तो जिंदगी में सबसे बड़ी चीज है बेटा। पीपल विद पैशन कैन चेंज द वर्ल्ड फॉर द बेटर। के जिन लोगों में जो है वो जुनून होता है वे दुनिया को बदल सकते हैं। और एक बार आदमी जो आपने सोच लिया है, जो जुनून आपके अंदर है, यदि आप उसके लिए लगातार प्रयास करेंगे और उस जुनून को जिंदा रखेंगे। अब आप में से कई लोगों ने मुझसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पूछी। उन्होंने पूछा कि सर आप बार बार कहते हैं जुनून, आप वर्ड यूज करते हैं पैशन पैशन पैशन, जुनून जुनून जुनून, ये होता क्या है? व्हाट इज दिस? क्या होता है? चलिए मैं आपके हिसाब से एक्सप्लेन करता हूं उसको। ये पहला प्यार होता है। अब ये मत बोलना कि हमें जो है इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, ये मत बोल लटके। देख, ये जो पहला प्यार है वो किसी भी, मैंने कहा ना आपसे कि वो किसी भी व्यक्ति के प्रति एक तरह का आकर्षण है, हो सकता है जिसके बारे में हमने कोई पहल ना की हो, पर someone, okay, that may be with a film star, that may be with a cricket star, that may be with anyone, ठीक है? तो ये तो बोलना नहीं कि हमको नहीं मालूम साहब प्यार व्यार क्या होता। पहला प्यार, पहला जैसे सोते जगते उठते बैठते ख्याल आता रहता है, समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। ये खाना पीना भूल चुके होते हैं, अकेले बैठ के मुस्कुरा रहे होते हैं, अच्छा अच्छा लग रहा होता है। मेरी तरफ क्यों देख रहे हो भाई? मैं सब अनुभव करके आगे निकल चुका हूं। ये बात अलग है कि ऐसे अनुभव मुझे 2-3 बार हुए। ठीक है, तो कौन सा सही है इस बारे में जो है वो अभी डिस्कशन नहीं करेंगे, वो बाद है। वो अभी इतनी सी बात है कि ये जो पैशन होता है ना, ये आपको सोने नहीं देता, ये आपकी नींद को गायब कर देता है। आपको उठते बैठते इसके बारे में सोचना पड़ता है, बार बार घूम घूम के आपके दिमाग के अंदर आता है। यह है पैशन, जुनून। यदि आपने सोचा कि मुझे ये करना है और करने के बाद आप भूल गए, 4 दिन बाद आपने सोचा कि अरे मुझे करना क्या था, अच्छा वो करना है मुझे, वो पैशन नहीं है, वो आपकी जिद है, वो आपका
ईगो सेटिस्फाइड करने का तरीका है कि लोग क्या कहेंगे। यदि मैंने ये नहीं बोला कि मुझे तो आईएएस बनना है, मैं तो आईएएस की तैयारी कर रहा हूं, ऐसा बोल के मैं अपना थोड़े समय के लिए अपना कद बढ़ा लेता हूं, अपने आप को गर्वित महसूस करता हूं। मुझे डॉक्टर बनना है, थोड़े समय के लिए पब्लिक को मैं देखता हूं उनके एक्सप्रेशन और थोड़ा सा उनको कि मैं सुपीरियर बनने जा रहा हूं, ऐसा महसूस कराने की कोशिश करता। तो ये कुछ नहीं है, ये एक तरह का जो है वो मिथ है, भ्रम है ये। और भ्रम कभी सफलता नहीं पे नहीं जाते हैं, भ्रम से सफलता नहीं मिलती है। कन्विक्शन, सोते जगते उठते बैठते उसके बारे में सोच रहे हैं, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। अब बैठ के केवल सोच रहे हैं तो काम नहीं बनेगा, प्रयास कर रहे हैं, वो है कन्विक्शन, वो है जुनून, तब कुछ मिलता है। आई बात समझ में? चलिए अब देखिए, ऐसे मैंने कन्विक्शन की पहले भी कभी एक स्टोरी सुनाई है मैंने, और मैंने आपको बताया है इदा स्कूडर के बारे में, जो कि सीएमसी वेल्लोर जो है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर की संस्थापक हैं। और इनका जन्म जो है वो 9 दिसंबर को 1870 में हुआ था। ये रानीपेट में इनका जन्म हुआ, तमिलनाडु के अंदर। और ये बेसिकली इनके मदर फादर जो है वो अमेरिकन मिशनरी के लिए काम करते थे, और इनके फादर एक डॉक्टर थे। इनके फादर एक डॉक्टर थे, मदर इनकी जो है उनके काम में हेल्प किया करती थी, और उनकी डॉटर थी इदा स्कूडर के। अब इदा जो है उनके साथ में एक बड़ी घटना घटी, मैंने बताया भी था पहले आपको कभी के। चलिए मैं एक बार शॉर्ट में फिर से बताता हूं कि एक बार क्या हुआ कि इनके फादर जो है किसी काम से बाहर गए हुए थे, और इन जिस विलेज में ये रहा करते थे वहां पे इनके फादर डॉक्टर थे, और कई सारे वहां पे बड़े सारे परिवार थे, उनका मेडिकल केयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर था। किसी सरकारी काम से, अंग्रेज अफसर थे, किसी सरकारी काम से जो है वो बाहर गए हुए थे, अंग्रेज डॉक्टर थे, बाहर गए हुए थे। तो उस दौरान क्या हुआ कि शाम को 7 बजे के आसपास जो है वो किसी ने घर का दरवाजा नॉक किया। दरवाजा खोलने वाली थी इदा। उस समय ये जो है छोटी लड़की थी, 15-16 वर्ष की रही होंगी ये, और इन्होंने दरवाजा खोला और बोला कि हाँ बताइए। तो उन्होंने कहा कि मेरी जो वाइफ है उसके बच्चा होने वाला है, और जो है कुछ कोई दाई है वो घर पर डिलीवरी कराने की कोशिश कर रही है, पर कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया, कुछ समस्या हो गया है, तो मैं चाहता हूं कि डॉक्टर साहब को भेज दीजिए 2 मिनट के लिए। तो इन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब तो बाहर गए हुए हैं, डॉक्टर साहब तो है नहीं है। तो उसने कहा कि आप चलिए। इन्होंने कहा मुझे मेडिकल के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, मुझे कोई तो होगा। इन्होंने कहा कि अभी तो कोई भी नहीं है, मेरी माँ भी जो है उनकी हेल्प करती, पर वो डिलीवरी नहीं करा पाएंगे, वो मैं भी नहीं करा पाऊंगी के। अब वो आदमी लौट जाता है। डॉक्टर साहब कब तक आएंगे पूछ के लौट जाता है। इन्होंने कहा सुबह आएंगे वो, ठीक है। फिर 7 बजे शाम को ये घटना घटी। 1 या 2 घंटे के बाद फिर किसी ने दरवाजा नॉक किया। किसी ने बोला कि डॉक्टर साहब हैं क्या? इन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब तो नहीं है, बताइए क्या हुआ। इन्होंने कहा कि मेरी वाइफ को जो है वो अभी दूसरा कोई व्यक्ति था, उसने बताया मेरी वाइफ को भी बच्चा हुआ है, लेकिन वो उनकी ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, लगातार ब्लीडिंग हो रही है उनका, और कुछ दिक्कत हो गया है, तो बताइए क्या करें। इन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम क्या करना है, और उस जमाने में मोबाइल फोन तो हुआ नहीं करते थे। तो इनकी मदर ने कहा कि भाई मेरे को भी ज्यादा जानकारी तो नहीं है, पर ये कुछ उपाय करके देख लो। तो वो कहता ठीक है ना। तीसरा एक व्यक्ति आता है, वो कहता है भाई कि मेरी वो रात के 11 बजे आता है, वो कहता है कि डॉक्टर साहब है क्या? तो इन्होंने कहा है, बोले कि डॉक्टर साहब तो हैं तो नहीं है। इन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर साहब होते भी तो हम केवल सलाह लेते हैं उनसे। तो उन्होंने क्या हुआ क्या? उन्होंने कहा मेरी वाइफ है, वो 15-16 साल की है, और उसके बच्चा होने वाला है, और जो है हम चाहते हैं डिलीवरी हो जाए उसकी, तो उसके लिए हमको लेडी चाहिए। हम डॉक्टर जेंट्स को अलाउ नहीं करेंगे अपने घर में, आप चलिए आपको आता हो तो। जो दाई है वो दाई जो है वो जो है उसको ज्यादा ट्रेंड नहीं है वो दाई, क्योंकि बाकी 2 दाइयां पता नहीं दूसरे घरों में गई हुई थी शायद वो। तो इस चक्कर में तो इन्होंने कहा कि मदर ने कहा कि मेरे को भी नहीं आता। इन्होंने कहा मेरे को भी नहीं आता कुछ के, लेडी डॉक्टर कोई भी नहीं है। कहा कोई भी नहीं यहाँ पे, वो भी लौट जाता है। अब इदा की हैबिट थी कि सुबह उठ के वो मॉर्निंग वॉक पे निकला करती थी। वो मॉर्निंग वॉक पे निकली गांव के अंदर, वो देखा उन्होंने थोड़ा घर से दूर निकल के गई, वो देखा कि वहां पे एक शमशान है। उस शमशान में जो है वो 3 बॉडी जल रही है, यहाँ पे 3 जो है चिताएं जल रही है वहां पे, और तीनों उन्होंने इंक्वायर किया कि ये कौन है, क्या हुआ, एक रात में 3 लोग कैसे मर गए। इन्होंने बताया ये तीनों वो महिलाएं हैं जिनके घर वाले आपके घर के दरवाजे पर रात को नॉक किए थे। एक 7 बजे आया, एक 9 बजे आया, 11 बजे आया। ये तीनों लोगों ने आपके घर में आके डॉक्टर साहब के बारे में पूछा था। ये वो तीनों लोग हैं। शॉक्ड रह गई है। जब ये घर लौटी, रोई है,
अपनी मदर को बताया कि मां मैं आज जब घूमने गई ना, देखा मैंने 3 चिताएं जल रही हैं, क्योंकि तुमको कुछ नहीं आता, मुझको कुछ नहीं आता, मुझे इस बात का गुस्सा है, बहुत गुस्सा है कि मुझे कुछ क्यों नहीं आता। आई कुड सेव द 3 लाइफ, मैं 3 लोगों को बचा सकती थी, पर मुझे कुछ नहीं आता। और इसके पहले ईदा ने कभी डॉक्टर बनने के बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन उस दिन ईदा ने डिसाइड किया कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, कुछ और नहीं बनना, और मैं इसी गांव में लौट के आऊंगी। ये मेरा प्रायश्चित है, ये मेरा पश्चाताप है, क्योंकि मेरे सामने ये घटना घटी है और मैं यदि सक्षम होती तो मैं उनको सेव कर लेती। ईदा अमेरिका गई, मेडिकल की पढ़ाई पूरी की, और जहां पर उनको जो है वो बड़े बड़े पैकेज ऑफर हो रहे थे यहाँ पे कि भाई तुम आ जाओ, इस अस्पताल में काम कर लो, तुम तो इस परिवार को बिलोंग करती, तुम्हारे पिताजी डॉक्टर थे, तुमने इतने अच्छे न्यूयॉर्क के इतने अच्छे कॉलेज से तुमने एमबीबीएस किया, एमडी किया, तुम आ जाओ लौट के। इन्होंने कहा नहीं, एक वादा है जो मुझे खींच रहा है, एक प्रॉमिस है जो मुझे खींच रहा है, मना कर दिया, साफ मना कर दिया। तो इनके एक पापा के एक फ्रेंड थे, उन्होंने बोला कि चलो ठीक है ईदा, तुम वापस इंडिया जा रही हो, पर तुम एक काम करो, तुम वहां पे कुछ अस्पताल बनाओ, कुछ करो, हम तुमको इतना पैसा दे रहे हैं। थोड़ा सा पैसा दिया इनको, ये वापस इंडिया लौटाई, और इन्होंने जगह चुनी वेल्लोर। वेल्लोर में इन्होंने जो है छोटा सा एक अस्पताल बनाया, और इन्होंने वो अस्पताल बनाया महिलाओं के लिए, ताकि कभी कल उस दिन जैसी घटना ना घटे, महिलाओं के लिए। और इन्होंने सबसे अधिक प्रायोरिटी दिया मैटरनल मोर्टिलिटी कम करने के लिए, कि बच्चे के जन्म के दौरान मां की मृत्यु ना हो, उस पर काम करना शुरू किया। यह शुरुआत है सीएमसी वेल्लोर की। आज इंडिया का नंबर 2, सबसे नंबर 1 पे एम्स दिल्ली है, नंबर 2 पर जो है सीएमसी वेल्लोर है। यदि आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बोलूंगा नंबर 1 से 10 तक सीएमसी वेल्लोर है। मैं बोलूंगा सुविधाओं के हिसाब से, फैसिलिटी के हिसाब से, ट्रीटमेंट की क्वालिटी के हिसाब से, वहां के काम करने वाले स्टाफ के डेडिकेशन के हिसाब से, वहां के रिजल्ट के हिसाब से सीएमसी वेल्लोर नंबर 1 से लेकर नंबर 10 तक है। 11 नंबर पे मैं एम्स दिल्ली को रखूंगा। मुझसे आप पूछेंगे, इसके पीछे मैं बायस्ड हूं, मैं थोड़ा सा बायस्ड हूं। क्यों बायस्ड हूं? क्योंकि मैं सीएमसी वेल्लोर से मैंने जो है वो मास्टर्स ऑफ मेडिसिन किया हुआ है, तो मैं बायस्ड हूं। मैंने सीएमसी वेल्लोर का एल्यूमिनी है, तो मैं बायस्ड हूं। लेकिन मैं जानता हूं अच्छे से कि मैंने उस तरह की शिद्दत अपने पहले वाले मेडिकल कॉलेज में नहीं देखी। मैं अमेरिका तक आया हूं, वहां पे भी मैंने कोर्स किए हुए हैं, तो मैंने कहा आपसे, मैंने वहां भी नहीं देखा जो मैंने सीएमसी वेल्लोर में देखा। जो डेडिकेशन, जो डॉक्टर का समर्पण सीएमसी वेल्लोर के अंदर है ना, वो आपको दुनिया में कहीं देखने नहीं मिलेगा। ये मेरा चैलेंज है। शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत हुई है ईदा से के। इंडिया's फर्स्ट ओपन हार्ट सर्जरी, फर्स्ट किडनी ट्रांसप्लांटेशन, फर्स्ट बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन सीएमसी वेल्लोर में हुआ, एम्स दिल्ली में नहीं हुआ, सीएमसी वेल्लोर में हुआ। देखिए आप, मैं कह रहा हूं आपसे, ठीक, was the first college in nursing in India। नर्सिंग को भी इन्होंने जो है पैशन के रूप में लिया इन्होंने। आप सोचिए कि कभी मौका मिले ना, एक बार, बस एक बार सीएमसी वेल्लोर देख के आइएगा, देखिएगा कि पूरा वेल्लोर शहर सीएमसी के दम पे चलता है। पूरा वेल्लोर शहर सीएमसी के दम पे। वहां पे 2 ही चीजें हैं, अस्पताल के अलग अलग ब्रांचेस खुले हुए हैं, वो है हॉस्पिटल पूरा, और वहां पर जो है वो होटल्स हैं, खाने की दुकान है, बाकी सब तो बहुत छोटा छोटा बिखरा हुआ है दूर दूर। सीएमसी वेल्लोर का जान सोल उसी में अटका हुआ है पूरा। दुनिया भर से मरीज, पूरे इंडिया से बाहर सब जगह से मरीज वहां पहुंचते हैं। ऐसा है 10,000 से अधिक पेशेंट का ओपीडी एक तरफ से इंटर करते, एक तरफ से बाहर निकलते हैं। ऐसा व्यवस्था, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, इतना ऑर्गेनाइज वे में काम होता है कि मैंने कहीं और नहीं देखा। मैंने आप 5 स्टार अस्पताल से तुलना मत कीजिएगा उसकी, कि आप ब्रिज कैंडी से, या आप जो है कोकिलाबेन अंबानी से, हरकिशन दास से, टॉप के हॉस्पिटल 7 हिल से, उससे कंपेयर मत कीजिए। कंपेयर कीजिए जो गरीब मरीज है उसका इलाज कैसे कर रहे हैं, कितने डेडिकेशन से कर रहे हैं इलाज, वो है सीएमसी वेल्लोर। शुरुआत किसने की? एक लड़की, ठीक है, मैं गलत जगह पे आ गया, एक लड़की ने शुरुआत किया, ठीक है, बस वही कन्विक्शन, घटना घटी, उसके बाद ऐसा लिया उन्होंने कि वो बदल दिया। आज हम सब जब मेडिकल कॉलेज पहुंचते हैं तो एक डिफरेंट ही हमारा लेवल होता है, वहां पर हम बिल्कुल डिफरेंट चीजों को सीखते हैं, समझते हैं। आप देखिए कि ये एम्स के म्यूजियम के अंदर हम देख रहे हैं कि जो एनाटॉमी म्यूजियम के अंदर की देखिए आप कि छोटे छोटे एम्ब्रियो रखे हुए हैं, उसके अंदर के फॉर्मलिन में डॉक्टर्स पढ़ाई कर रहे हैं, सीख रहे हैं, वो एक दूसरे को सिखा रहे हैं, सीख रहे हैं। ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट होता है। इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, प्रयास इसके लिए कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं आपसे कि जो भी है ना, जिंदगी में सबसे मूल्यवान चीज वही है कि आपका पैशन, आपका जुनून के, और उसके लिए आपको कई बार अपने छोटे छोटे सुख त्यागने पड़ते हैं। और याद रखिए, सफलता के पहले, हमेशा सफलता के पहले सैक्रिफाइस होते हैं आपके। बहुत सारे जो है वो, कई लोग कहते हैं फोकस बैच बहुत फास्ट चल रहा है, ऐसा हो रहा है, छुट्टी भी नहीं दी।
जब ये आप सुन रहे हैं, नवरात्रि है, अष्टमी थी, नवमी है, कल दशहरा है। पहली बार बायोमेंटर में छुट्टी नहीं मिला। क्यों? पहले वाला एग्जाम लेट हुआ, उसके बाद अब आप तैयारी कर रहे हैं, टाइम कम है, सिलेबस बड़ा है, पूरा करना है हमको, तो हमारे पास दो ही चीजें ऑप्शन है, छुट्टी पे छुट्टी कर ले हम, या किस्मत को मुट्ठी में कर ले हम। क्या करेंगे आप बताइए, क्या चुनना चाहते हैं आप? कई लोगों ने बोला सर आप हिंदू हैं, नवमी के दिन छुट्टी नहीं करते, दशहरे के दिन छुट्टी नहीं कर रहे हैं आप, कैसे हिंदू हैं? मैं भारतीय हूं, मैं पागल हूं, पैशनेट हूं मैं। आप मुझसे बोलेंगे देवी दुर्गा जानती है कि मैं कई दुर्गाओं को ट्रेंड कर रहा हूं, मैं कई दुर्गाओं के लिए मैं जमीन तैयार कर रहा हूं कि ऐसे जो है ऐसी देवी बने आप जो लोगों की जान को बचा सके, आप ऐसी देवी बने, ऐसे देव बने आप। केवल देवियों की बात नहीं कर रहा, मैं देवताओं को भी बात कर रहा हूं, ठीक है? मैं कहता हूं कि हम जो है वो भले देवी देव ना बने, पर हम एक सच्चे मनुष्य बने, इंसानियत के लिए कुछ करने वाले व्यक्ति बने, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो मुझे माफ कर देना कि मैंने आपकी छुट्टी नहीं रखी नवमी के दिन, दशहरे के दिन। पहली बार, हर बार ऐसा नहीं करूंगा मैं। इस बार चूंकि टाइम ये चाहता है, समय चाहता है कि हमको थोड़ा और एफर्ट करना और प्रयास करना, क्योंकि हमारे पास में वक्त कम है, एग्जाम टाइम पर होगा। पहला एग्जाम लेट हुआ था, अब करें तो क्या करें हम बताइए? मैंने कहा ना, छुट्टी पे छुट्टी या किस्मत हमारी मुट्ठी में, बस वही चाहते हैं हम। कुछ नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि ऐसी दिवालियां कई आती चली जाएंगी, ऐसे दशहरे कई आते चले जाएंगे। इस बार हम अपने अंदर के डर को मारेंगे, दशहरे पे अपने अंदर के जो है फियर को मारेंगे, अपने अंदर की असफलता का सिर जला देंगे, लेकिन सफलता लेके है यकीन। चलिए साथ चलते हैं, बदलते हैं किस्मत। ऑल द बेस्ट।